बिहार के खगड़िया जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ पर मुहर्रम के जुलूस में डीजे बजाने को लेकर विवाद जो है वो अचानक तनाव का रूप ले लेता है और बड़ा हंगामा हो जाता है। खबर तो ये भी आ रही है कि असामाजिक तत्वों ने पुलिस की गाड़ियों पर पथराव किया है। हालांकि पुलिस कह रही है कि हम इस पूरे मामले में जांच कर रहे हैं। तस्वीरें जो आ रही हैं वो भी आपको दिखाएंगे। इसी बीच पुलिस ने ये साफ कह दिया है कि इस पूरी घटना में, इस पूरे मामले में जो है वो कहीं से भी, कहीं तक भी सांप्रदायिक एंगल जो है वो नहीं है। यानी कि विवाद जो है वो सिर्फ डीजे बजाने को लेकर हुआ था। तो कुछ नफरती लोग जो हैं वो ये कहेंगे कि दो समुदाय आमने सामने आ गए, यहाँ पर जो है वो कम्युनल राइट्स करने के लिए ये सब शुरू हुआ। हालांकि पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, विवाद डीजे को लेकर था। क्या तस्वीरें खगड़िया जिले से आ रही है, मुहर्रम को लेकर अलग अलग जिलों से, अलग अलग शहरों से क्या तस्वीरें आ रही हैं, क्या खबरें आ रही हैं। कई जगह जो है वो विवाद भी देखा गया है, हंगामा भी देखा गया है, कई इलाकों में तनावपूर्ण की स्थिति भी बनी हुई है। तमाम चीजें आपको इस खबर में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हो द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। तो सबसे पहले बिहार के खगड़िया में क्या हुआ है ये देखिए। खगड़िया मड़ाया सहायक थाना क्षेत्र के आलम बाजार में डीजे बजाने से रोकने पर असामाजिक तत्वों ने पुलिस की गाड़ी पर पथराव किया है। तस्वीरें आपके सामने हैं जिसमें पुलिस की गाड़ियों पर पथराव जो है वो देखा जा सकता है। शीशे बिखरे हुए हैं, यहाँ पर देखिए। ये शीशे आपको दिख रहे हैं, ये असामाजिक तत्वों का काम है। ये गाड़ी पर आपको पत्थर भी दिख रहे हैं, पुलिस की गाड़ी पर जो पत्थर फेंके गए हैं। इसी के साथ पूरे मामले पर लाइव सिटीज का ट्वीट आपके सामने, जिसमें ज्यादा जानकारी देते हुए लिखा है कि खगड़िया के मड़ाया थाना क्षेत्र में मुहर्रम के ताजिया जुलूस के दौरान डीजे बजाने को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हंगामे और बवाल में तब्दील हो गया। उग्र भीड़ ने पुलिस वाहन पर पथराव कर दिया। वहीं पास स्थित एक निजी स्कूल पर भी पथराव की सूचना जो है वो मिल रही है, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया, दहशत का माहौल वहां पर बना है। हालांकि प्रशासन ने साफ कह दिया कि घटना का किसी भी तरह का सांप्रदायिक एंगल जो है वो नहीं है और पूरा विवाद केवल डीजे बजाने को लेकर हुआ है। तो पूरा विवाद जो है वो डीजे बजाने को लेकर हुआ है, क्योंकि डीजे बजाने से जो है वो रोक लगा दी गई थी और इसके अलावा और कोई एंगल जो है वो इसमें नहीं है। अब इसी बीच पंचजन्या ने एक वीडियो ट्वीट करके क्या लिखा है कि अमेरिका में हिंदू फोबिया बढ़ रहा है। तो आरएसएस को अमेरिका में हिंदू फोबिया बढ़ रहा है या हिंदू फोबिया है या नहीं, इस बात की चिंता सता रही है, लेकिन उनके खुद के लोगों ने इस देश में मुस्लिम फोबिया लगातार बढ़ा रखा है, उस पर ये बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पर एक वीडियो शेयर किया है इन्होंने राजा कृष्णमूर्ति का। यहाँ पर पंचजन्या ने लिखा है कि अमेरिका में हिंदू फोबिया बढ़ रहा है, हम अमेरिका में हिंदू विरोधी भावना के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा हमें। मेरा राज्य जॉर्जिया हिंदू विरोधी नफरत की निंदा का प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य बना है। तो इस तरह से ये लोग अमेरिका में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उस पर इनकी नजर है, लेकिन अपने देश में ये अल्पसंख्यक समुदाय का क्या कर रहे हैं, दलितों के साथ किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, ये उस पर बात नहीं करेंगे। तो राजा कृष्णमूर्ति क्या कह रहे हैं, जरा आप भी सुनिए। Now we're facing new challenges. New challenges. There is the rise of anti-Hindu, anti-Indian, anti-Desi hate. Am I right about that? The other day, a Florida elected official called for me to be deported. I'm not going anywhere. Are you? No. None of us are going anywhere. And that hate, that bigotry, that prejudice, that discrimination that are directed at you and your families and me and all of us has no place in America. इसी बीच आपको दिखाते हैं कि इंदौर में क्या हो रहा है। इंदौर में भी मुहर्रम जुलूस में बवाल की तस्वीरें जो है वो सामने आ रही है। इंदौर में मुहर्रम जुलूस में धक्का मुक्की को लेकर बवाल हुआ। राजवाड़ा चौराहे पर दो पक्ष जो है वो आमने सामने भिड़ गए। देखते ही देखते जमकर लात घूसे भी चले हैं। मारपीट से जुलूस में अफरा तफरी मच गई है। पुलिस की मौजूदगी में ये पूरा हंगामा हो रहा है। रजवाड़ा का मारपीट वीडियो वायरल हो गया। ये वीडियो आपके सामने देखिए।
तो ये सारा हंगामा जो है वो पुलिस की मौजूदगी में ही हुआ है। पुलिस सामने खड़ी है और उसके बीच जो है ये तमाम जो विवाद है, दो पक्ष सामने सामने आ गए। हालांकि पुलिस को जो है वो चाक चौबंद सही से रखनी चाहिए थी, तैयारियां सही से रखनी चाहिए थी, क्योंकि ऐसे में पुलिस को ये ध्यान देना चाहिए था कि जब एक समुदाय का जुलूस निकल रहा है तो दूसरा समुदाय जो है वहां पर ना पहुंच सके और इस तरह की तस्वीरें जो है वो ना आए। इसी बीच कांग्रेस की तैयारी क्या है बीजेपी के लिए, अब ये देखिए कांग्रेस ने बीजेपी के लिए क्या तैयारी कर रखी है, इसकी एक तस्वीर आपके सामने है, यहाँ पर देखिए। तो ये महिलाओं ने चप्पलें जो है वो हाथ में ले ली है और दूर से ही चप्पलें जो है वो दिखाई जा रही है। यही कहा जा रहा है कि ये कांग्रेस की तैयारी है बीजेपी के खिलाफ। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के जो दावे वादे हैं उनके खिलाफ प्रदर्शन करने का एक नई तरीका जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यूपी कांग्रेस ने एक वीडियो शेयर किया, लिखा है विकास के नाम पर वोट बटोरने वाली भाजपा सरकार जब जनता की सुनवाई नहीं होती है तो लोकतंत्र में विरोध में ऐसे खौफनाक और अनोखे तरीके सामने आते हैं। आगरा के भीमनगर की जनता ने, यहाँ पर जनता ने ये जो है ये सारा नया प्रदर्शन जो है वो किया है। देखिए, आगरा के भीमनगर की जनता ने विकास ना होने से तंग आकर शहर के मेयर से लेकर भाजपा पार्षद तक की प्रतीकात्मक तेरहवीं मना डाली। ये जनता ने किया है, क्योंकि जनता जो है वो त्रस्त हो चुकी है भाजपा से। स्थानीय नागरिक विशेष राठौर ने बाकायदा अपना मुंडन करवाया, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। नेताओं की तस्वीरों पर हाथ चढ़ाए हैं, 13वीं का भोज करवाया है, सामूहिक प्रार्थना कर डाली कि शायद इन सोए हुए जनप्रतिनिधियों की आत्मा जो है अब उनको शांति मिल जाएगी। स्मार्ट सिटी के बड़े बड़े दावे करने वाली बीजेपी के लिए इससे शर्मनाक और क्या ही होगा, आप बताइए। यहाँ पर जो जनता है, आम जनता है, वो सर मुंडवा रही है, 13वीं कर रही है नेताओं की, बीजेपी पार्षद की 13वीं कर रही है, भोज करवा रही है, ताकि बीजेपी पार्षद और नेता विधायक जो सोए हुए हैं वो थोड़ी अपनी नींद से जो है वो जाग जाए। इसी बीच मुस्लिम समुदाय के पक्ष में अचानक ये जो भीड़ आप देखेंगे ये मुस्लिम समुदाय के पक्ष में है। अब यहाँ पर लिखा है कि कहाँ मुसलमान तुम अकेले नहीं हो, यानी कि हिंदू समुदाय के लोग कह रहे हैं कि मुसलमान तुम अकेले नहीं हो, जो हिंदू सोया था वो अब जाग गया है और अपने भाई के साथ खड़ा है। ये वीडियो देखिए आप। सारे जो भीड़ आपको दिख रही है ये हिंदू समुदाय के लोग हैं जो मुसलमानों के साथ आए हुए हैं। बाड़मेर का ये वीडियो बताया जा रहा है। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से जहां देश में एक तरफ नफरत फैली हुई है, लोग जो है लगातार हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, वहीं जो अमन पसंद करने वाले लोग हैं वो एक दूसरे के साथ आकर सरकार को ये बता रहे हैं कि हम अभी भी जो है वो एकजुट तरीके से मिलकर रहना चाहते हैं। अब इसी बीच उत्तराखंड का एक वीडियो आ रहा है जहां पर निहंगों ने किस तरह से उत्पात मचाया, इसकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। यहाँ पर योगी देवनाथ ने इस वीडियो को शेयर किया है और लिखा है कि नीचे आज रात अभी का सीन है, निहंगों के सामने उत्तराखंड के बाकुरे छिपते नजर आए। पौंटा साहिब से विकास नगर देहरादून कूच करते हुए निहंग रास्ते में हुड़दंग करते रहे। उत्तराखंड की पुलिस और सरकार ने पूरी उत्तराखंड की नाक कटवा दी है, सिर झुकवा दिया है। 4 दिनों तक निहंग कर्णप्रयाग के एक संस्थान को बंधक बनाए रहे और उत्तराखंड की पुलिस उन पर शांति भंग करने की छोटी सी धारा भी नहीं लगा सके। तो यहाँ पर उत्पात की तस्वीर जो है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये तस्वीर है जिसमें आरोप लग रहा है निहंगों पर कि उन्होंने जो है वो जमकर सड़कों पर उत्पात मचाया है। इस बीच योगी आदित्यनाथ को लेकर एक खबर आ रही है। योगी आदित्यनाथ अपनी छवि को लेकर बेहद परेशान है, बेहद चिंतित है। क्यों? क्योंकि एक राजू वर्मा इस पोस्ट में कह रहे हैं कि एक समय मीडिया में अपनी अलग छवि यानी कि हिंदू हृदय सम्राट कहलाने वाले योगी आदित्यनाथ अब सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनकर रह गए हैं। एक सूत्र बताते हैं कि राम मंदिर में चंदा चोरी पर योगी आदित्यनाथ तुरंत एफआईआर करना चाहते थे, उसके बाद एसआईटी का गठन, लेकिन दिल्ली के दबाव के कारण वो ऐसा नहीं कर पाए। राम मंदिर में जिससे चोरी हो रही है वो तो आप सब जान ही रहे हैं। दिल्ली से आदेश आया था कि पहले जांच हो जाने दीजिए, उसके बाद ही एफआईआर, गिरफ्तारी वगैरह जो है वो होगी। योगी आदित्यनाथ यहीं अपने ऊपर राजनीतिक साजिश को समझने में विफल हो गए। अगर चोरी की घटना बिना दबाव किसी के आदेश की तुरंत एफआईआर कर देते तो उनकी छवि जो है वो हिंदू हृदय सम्राट और संत वाली बनी रहती।
लेकिन दिल्ली से दबाव आया और यहाँ पर उनके हाथ जो है वो बांध दिए गए। राम मंदिर चोरी पर अकेले योगी आदित्यनाथ की छवि पर जितना दाग और किरकिरी हो चुकी है, उतनी ही बेदाग और स्वच्छ छवि का दिल्ली वालों का है, जबकि सारा का सारा किया कराया दिल्ली वालों का है और दिल्ली वालों के इशारों पर ही हो रहा है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि बीजेपी में अंदर खाने ही जो है वो फूट पड़ी हुई है। इसी बीच इंग्लैंड से एक वीडियो सामने आ रहा है। इंग्लैंड के मैनचेस्टर में एक यहूदी ने एक मुस्लिम पर यह कहते हुए हमला कर दिया कि मैं तुम मुसलमानों से नफरत करता हूं। बदले में मुस्लिम युवक ने पास में खड़े लोगों से बाकायदा पूछा कि क्या करूं, इसका मार दूं, क्या करूं। लोगों ने कहा जरूर मारो। इसके बाद जो है वो मारपीट होती है और इसके बाद जो तस्वीर है वो सोशल मीडिया पर हर जगह वायरल हो रही है। ये वीडियो देखिए आप, जिसमें दोनों के बीच बहस होती है और उसके बाद मारपीट। Because you are Muslim, man, motherfucker. Shut the fuck up, bro. You fucking. So don't tell me, man, because you're gonna. Am I allowed to? Yeah, do it. I don't want to talk to you. अब उसके बाद मुस्लिम शख्स जो है वो यहूदी को जोर का पंच मारता है, जिसके बाद यहूदी जो है वो सीधा जमीन पर गिर जाता है। इसी बीच एक वीडियो यहाँ पर मोहम्मद जुबैर ने शेयर किया है। ये वीडियो पश्चिम बर्धमान यानी कि पश्चिम बंगाल का है, रानीगंज का। शुभम राउत की अगुवाई में वीएचपी यानी कि विश्व हिंदू परिषद के कुछ लोगों ने रानीगंज में ईसाइयों की एक प्रार्थना सभा में हंगामा किया। उन्होंने वहां मौजूद लोगों पर धर्म परिवर्तन करने का आरोप लगा दिया। सभा के दौरान लोगों से बहस और पूछताछ की गई। ये सब पुलिस की मौजूदगी में हो रहा है, यानी कि पुलिस की मौजूदगी में ये सारा तमाशा होता है। प्रार्थना सभा में शामिल करीब 20-25 लोगों को बाद में पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां अधिकारियों ने सभा के मकसद और वीएचपी के आरोपों की जांच शुरू की है। मैं वीडियो भी आपको दिखाऊंगी, लेकिन अभी आपको याद होगा मैंने अभी खबर दिखाई जिसमें मोहन भागवत आरएसएस जो है वो ये कह रहा है कि अमेरिका में हिंदू फोबिया बढ़ रहा है। आप अपने देश में तो देखिए कि आपके देश में क्या हो रहा है। वीएचपी, आरएसएस, बीजेपी, तमाम ये जो इनके जो लोग हैं, जो इनके नफरती चिंटू हैं, वो कभी मस्जिद में, कभी मदरसा में, तो और अब चर्च में घुस जाते हैं और वहां इनको पूछना पाछना होता है कि क्या हो रहा है। मतलब इस देश में कानून, लोकतंत्र, संविधान है ही नहीं, जो है वो वीएचपी, बीजेपी और आरएसएस और यही सब है। ये वीडियो देखिए। तो ये तस्वीरें देखिए आपने, चर्च के अंदर की तस्वीरें हैं। पुलिस भी वहां पर मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी वीएचपी, विश्व हिंदू परिषद को जो है वो कोई भी रोक नहीं पा रहा है। ये लोग वहां पर नजर आपको नहीं आएंगे जहां पर हिंदू बच्चे पेपर लीक होने की वजह से एक एक करके जो है वो जान दे रहे हैं, जिनके माँ बापों पर लगातार जानलेवा हमले हो रहे हैं। ऐसे लोग आपको वहां नहीं दिखाई देंगे। ऐसे लोग आपको मस्जिद के बाहर, मस्जिद के अंदर, दरगाह के बाहर, या फिर मुस्लिम कॉलोनी में, या फिर चर्च में दिखाई देंगे। कमेंट बॉक्स में खबर को लेकर अपनी राय जरूर दें।